हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो आज एक क्लास 11th का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप ढंग से समझें। क्लास 11th को इंट्रोड्यूस करेंगे हम आज, और फोर्सेस इन नेचर वाला जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में, उससे शुरुआत करता हूं मैं। तो आप मज़े के साथ सीखना, बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको आज सिखाऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ, देखो एक काम की बात देखते हैं। आ जाओ, ध्यान दें भाई सभी। सबसे पहले एक टॉपिक समझते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। आ जाओ, देखो क्या है भाई। जे थॉमसन का मॉडल बताता हूं एक बार। जे थॉमसन सबने पढ़ा भाई, क्लास 11th की बात कर रहे हैं भाई हम आज, ठीक है। क्लास 11th को देखो ढंग से। तो जे थॉमसन ने क्या बात बताई कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ढंग से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो देखो पहले चैप्टर के अंदर फोर्सेस इन नेचर, कंजर्वेशन लॉ, कई चीजें बताई हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि फिजिक्स रियलिटी में है क्या और क्या होती हैं कई चीजें, उन चीजों को ढंग से समझो आज, ठीक है। तो देखो हमारे यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, ये कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जे थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है भाई एटम के अंदर। जे थॉमसन ने कहा कि हलवा खाते हो, हलवे के अंदर काजू बादाम डाल लो, तो काजू बादाम जो हैं वो तो है इलेक्ट्रॉन, और जो हलवा है वो क्या है, प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसने कहा कि ये है, ये वाली चीज क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें, पूरी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। ढंग से देखो भाई। तो देखो जे थॉमसन ने ये बात बताई। अब बात क्या है, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये बात उसने बोली है, ठीक है। या फिर इस मॉडल को सबने सुना होगा भाई, 8वीं क्लास में पढ़ लेते हो आप, वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या था कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो पल्प है जिसे हम खाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कौन है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसमें चारों तरफ यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। जे थॉमसन में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह सके कि प्रोटॉन 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 सारे के सारे एक जगह पर कंसंट्रेटेड होंगे, या फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह पाता कि एक पॉजिटिव चार्ज नाम की कोई चीज हो सकती है जिसका नाम है प्रोटॉन। तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं ढंग से। देखो सबसे पहली बात, अगर जे थॉमसन ये सोचता दोस्तों कि सेंटर में है न्यूक्लियस और चारों तरफ चक्कर कौन काट रहा भाई, इलेक्ट्रॉन, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो कि मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड ने ये बड़ा मॉडल दिया था। आपको पता है रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करा और उसने कहा कि सेंटर में कौन रहता है भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स रहते हैं अलोंग विद न्यूट्रॉन्स, और चक्कर काटने वाली चीज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव पार्टिकल। तो इसमें दिक्कत क्या है, इस चीज को समझो। जे थॉमसन का ही स्टूडेंट था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने ये बात कही कि इलेक्ट्रॉन बाहर मजे से चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, एंजॉय कर रहा है, और प्रोटॉन अंदर चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जे थॉमसन ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके अंदर किस तरीके से हैं भाई, बीजों की तरह वे भी बिखरे हुए हैं। तो जे थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हुआ, इस बात को समझो, और ये बात समझो कि वो ये क्यों नहीं कह पाया कि पॉजिटिव सारे एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। ऐसा क्यों है, देखो बच्चा बच्चा जानता है दुनिया का कि पॉजिटिव को पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव का दुश्मन है, बिल्कुल घोर दुश्मन है। दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं जिसका नाम है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जो कौन सी है भाई, कूलम्बिक रिपल्शन है। ढंग से देखो भाई, अगर आप ढंग से समझोगे तो ही आपको ये चीज समझ आएगी। एंजॉय करें और मजे के साथ समझें, ठीक है। अब बात क्या है रियलिटी में, एक बात सोचो, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता तो ये न्यूक्लियस में कैसे चले गए। आप जानते हैं कि भाई दे रिपेल करते हैं एक दूसरे को,
अगर रिपेल कर रहे तो यार लाला तो लुट गयो। यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों अंदर चले जाएं, है ना, ये बात तो नामुमकिन के करीब हो गई। तो इस चीज़ को समझते हैं, मज़े के साथ समझते हैं। देखो अब क्या भाई, यानी जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो एक दूसरे के ज़बरदस्त दुश्मन हैं, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जो एक दूसरे का खून करने के लिए हरदम उतारू रहते हैं, वो एक दूसरे के दोस्त कैसे बन सकते हैं। और वो भी इतने ज़बरदस्त दोस्त कि इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई होती नहीं। मैंने आपको ये बात 12th की इंट्रोडक्शन वीडियोस में बता रखी है, ठीक है, कि इनको तोड़ना सबसे मुश्किल है। यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एनर्जी होती है जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इसको तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। तो आपने तो पढ़ लिया छोटी क्लासों में भी, 11वीं में भी पढ़ लिया, 12वीं में भी पढ़ लिया, हर जगह आप 11वीं में भी पढ़ेंगे, 12वीं में भी पढ़ेंगे कि प्रोटॉन्स सारे कहाँ रहते हैं भाई, न्यूक्लियस में रहते हैं। पर ये रह किस तरीके से रहे हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ढंग से देखना भाई। सबसे पहली बात, प्रोटॉन रिपेल ईच अदर। चलो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या भाई, यहाँ पर 2 प्रोटॉन हैं। तो एक जापानीज फिजिसिस्ट थे, नाम तो आप पढ़ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जापानीज फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि क्या है भाई, यहाँ पर एक चीज़ है जिसका नाम है, एक पार्टिकल की डिस्कवरी करी उन्होंने जिसका नाम है मैसोन। और वो मैसोन वो पार्टिकल है जो इन जन्मों जन्मों के प्यासे खतरनाक दुश्मनों के बीच में क्या करवा देता है भाई, दोस्ती करवा देता है। आ जाओ देखो, मान लेते हैं 2 जंगल के खूंखार शेर हैं, ये दोनों जंगल के क्या हैं, खूंखार शेर हैं, ठीक है। दोनों आपको पता है भाई, दोनों का अलग अलग इलाका होता है, एक दूसरे के खून के प्यासे दुश्मन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक हिरण को मार कर फेंक देते हैं। ये क्या भाई, एक डियर है, हमने क्या करा, उन दोनों के बीच में एक हिरण को मार के फेंक दिया। अब क्या होगा, ये बड़ा शेर इसके ऊपर झपटेगा, दोनों बराबर तगड़े हैं भाई, दोनों बराबर तगड़े शेर हैं, और ये वाला भी इसके ऊपर झपटेगा। कभी ये इसको लेकर भागेगा, कभी ये इसकर लेकर भागेगा, हिरण को लेकर दोनों भागेंगे ना। अगर ये वाला भाग रहा होगा तो ये इसके पीछे भागेगा, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, और ये वाला लेके भागेगा तो ये इसके पीछे भागेगा, ठीक है। और दोनों बीच में एक दूसरे से को जनरली इसको पकड़े रहेंगे। तो अगर किसी ने जिंदगी में शेर नहीं देखे और वो पहली बार किसी दूसरे ग्रह से आया, मान लो मार्स से आया है, और वो देखता है इन दोनों को, तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कितना प्यार है दोनों के बीच में, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक नाराज होता है तो दूसरा उसके पास भागता है, ये वाला नाराज होता है तो ये उसके पास भागता है, और जनरली दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं, चिपट के एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो उसे ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, ये बात कन्फर्म है भाई। तो दूसरे को ये लगेगा कि ये तो एक दूसरे से जुदा ही नहीं हो रहे, इतना प्यार है भाई, लैला मजनू जितना प्यार है इनमें तो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्यार है। अब ये एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे, तो इनके बीच में जो पार्टिकल का नाम है ना, वो डियर को क्या कहा जाता है, मैसोन कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई उसको, मैसोन। तो ये थे तो एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन, लेकिन डियर ने आकर इन दोनों को साथ रहने पर मजबूर कर दिया, दोनों एक दूसरे के साथ अब क्या कर रहे हैं भाई, कोई ये वाला छीन के जा रहा है, कभी ये वाला छीन के जा रहा है, छीनना झपटी उनके बीच में कंटिन्यूसली चल रही है। हिरण को कभी ये ले जाता है, कभी वो ले जाता है, दूसरे को ऐसा लगता है जैसे इनमें क्या है भाई, जबरदस्त अट्रैक्शन है। और वो जो फोर्स है जो इनको बांध रखा, जिस फोर्स ने, इस मैसोन की वजह से, उस फोर्स का नाम है मेरे बच्चों, उस फोर्स को कहते हैं क्या, उस फोर्स को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये वो न्यूक्लियर फोर्स है जो क्या करती है, प्रोटॉन्स जो जबरदस्त दुश्मन थे एक दूसरे के, उनके बीच में भी क्या करवा देती है भाई, अट्रैक्शन करवा देती है। अब ये मैसोन हमारा मासलेस चार्जलेस पार्टिकल होता है। मैसोन एक लौता पार्टिकल नहीं है। आ जाओ समझते हैं, एक बार ध्यान दो, आप यहाँ पर दोबारा से देखो। अब देखो, मैसोन के कई टाइप होते हैं, उनको हमें डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, ढंग से देखो इसका। अब क्या है भाई,
हुआ क्या, जब आपने पहली बार देखा तो आपने टीचर से क्वेश्चन ही नहीं करा कि भाई ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो सर या मैडम रिपेल ईच अदर, हाउ कुड दे लिव इनसाइड द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर वो कैसे रह सकते हैं। आपने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपने क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगाई। क्रिटिकल थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कौन है भाई? मैसोन है, जो अगर कोई दूर से देखे तो नहीं ऐसा लगेगा ये तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये हैं तो एक दूसरे के दुश्मन। अगर ये हिरण ना होता तो क्या होता? ये इसको देख के भाग लेता, ये इसको देख के भाग लेता। ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर रहते, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहता, लेकिन हिरण ने क्या करा? अट्रैक्शन करवा दिया। सेम वही चीज़ हम जो जर्मन फिजिसिस्ट, जर्मन नहीं भाई जैपनीज फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने भी इस तरीके से ही समझाई थी। ठीक है, आ जाओ देखो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? ढंग से देखो भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर देखें, ये इलेक्ट्रॉन रहा भाई, ये इलेक्ट्रॉन, ये इसके चारों तरफ चक्कर काटता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और हमारी अराइज होती है जिसको कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो मैंने आपको समझा दी, वीक न्यूक्लियर फोर्स को और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जे थॉमसन का मॉडल मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो गया कि उसमें क्यों हिम्मत नहीं हुई। हम दोबारा आए थे इस चीज़ पर, उसमें इसलिए हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसे पता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, हाउ कुड दे लिव इनसाइड अ स्मॉल प्लेस। अब मॉडल आपको अच्छे से पता है कि मॉडल क्या था भाई? रदरफोर्ड ने कहा था कि इफ वी यूज अ टेनिस बॉल लाइक अ न्यूक्लियस देन द एटम मस्ट बी अ स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। तो ये हमारा न्यूक्लियस का मॉडल दिया गया था। ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है जिस वजह से वो चिपक के रहते हैं। और ये सेम चीज़ न्यूट्रॉन्स के बीच में भी होती है। न्यूट्रॉन्स भी उसी पार्टिकल की वजह से चिपक कर रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन में तो कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, लेकिन मैसोन क्या करवा देता है? उनके बीच में भी इतनी ज़बरदस्त अट्रैक्शन करवाता है जिसकी कोई हद नहीं। सबसे ज़्यादा डेंस चीज़ बना देता है, इसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। यानी यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस होता है सबसे ज़्यादा डेंस होता है, इससे डेंस कोई नहीं होता। ठीक है, तो आ जाओ देखो, अब ये वीक न्यूक्लियर फोर्स का और मैं आपको बताता हूँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में भी। तो इसको, इस वाले को आप समझ लें बस इस वीडियो में, वीक न्यूक्लियर फोर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपको अच्छे से समझ आ गई और ज़िंदगी की आज आपको एक रहस्य पता लग गया कि पॉजिटिव पॉजिटिव का खून का प्यासा है, तब भी एक दूसरे के साथ कैसे रहते, इतना प्यार कैसे आ गया उनके बीच में, इतनी मोहब्बत हो कैसे गई। ठीक है, तो इस वीडियो में ये कर लें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।